तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का पूरा प्रश्न पत्र और इस प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षाओं के देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं यहाँ से आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अन्वेषण और वर्णन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहाँ पे लिखा प्यारे विद्यार्थियों, देखो द नंबर में लिखा है अन्वेषण और वर्णन। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो देखो प्यारे बच्चों, कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है ये आपको बताना है। तो देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा व्यापार। व्यापार प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो अपन बाकी के क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना द्वारा दी गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना थी ना, ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी। क्या उत्तर था इसका, ग्रिफिथ, और उसके बाद में टेलर, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ओमान इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आपको मैंने बता दिया, ओमान यहाँ से आपको लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भोजन एकत्र करना, आकेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि क्रियाकलाप है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कैसे क्रियाकलाप है, यहाँ से आपको लिखना है प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय में स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, श्रमजीवी जनसंख्या को वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, 3 वर्गों में इसे विभाजित किया जा सकता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चाय निर्यात में भारत का स्थान है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखो तीसरा स्थान है। इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है, जोड़ी बनाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी आपको कैसे बनानी है, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका मिल जाएगा चीन से। ठीक है। तकनीशियन, डॉक्टर, शिक्षक। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा चतुर्थक क्रियाकलाप से। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या होगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे लिखा देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश ये लिखा है। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी ई नंबर से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समुद्री पत्तन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे हैं। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। सत्य सत्य में प्यारे विद्यार्थियों देखो, पहला क्वेश्चन, विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस सत्य होगा पूरी तरह से। इसे आप लोग क्या कर लोगे, इसे पूरी तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको सत्य कर लेना है। ये बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य होगा। अगला क्वेश्चन,
चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वतंत्र उद्योग है। तो देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है पूरी तरह से आपका असत्य होगा। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिवस का है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। पंजाब तथा हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य में उत्तर को देख लीजिएगा। एक वाक्य में उत्तर आपके पेपर में परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान पर स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं प्रवास। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपको प्रवास लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं डाउन्स। क्या लिखोगे यहाँ पे, डाउन्स। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेवा क्षेत्र का संबंध जो है ना तृतीयक क्रियाकलाप से। क्या लिखोगे यहाँ पे, तृतीयक। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन सभी को आप लोग अच्छे से देख लेना। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जमशेदपुर जो है ना औद्योगिक नगर है। क्या लिखोगे यहाँ पे, औद्योगिक नगर। ठीक है, तो औद्योगिक और उसके बाद में नगर यहाँ पे आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा 16 रेल मंडलों में विभाजित इसको किया गया है। और उसके बाद के जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप लोग अच्छे से देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें। उसके बाद वाले क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और इसी पेपर में प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपको ये विश्व का मानचित्र भी देखने को मिलेगा, और एक इसके अलावा देखो आपको भारत का मानचित्र देखने को भी मिलेगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कुमारी ईसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। उसके बाद में देखो उत्प्रवास से अभिप्राय क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ क्या क्या है, रोपण कृषि की विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 आधार, नगरीय अपशिष्टों से निपटाने के 2 उपाय आपको बताने हैं, मुख्य श्रमिक के 2 अंतर प्यारे बच्चों देखो आपको बताने हैं मुख्य श्रमिक के बारे में, और सीमांत श्रमिक क्या होते हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, क्या पूछा है, ग्रामीण बस्तियों की 2 विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछी गई है। स्थानांतरित कृषि के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव आपको बताने हैं, देखो इसको भी देख लेना आप लोग। और उद्योगों के स्थान निर्धारण को प्रभावित करने वाले 3 कारक आपको बताने हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, भारत में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्व आपको बताने हैं। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि उत्पाद को बढ़ाने के उपाय आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो भारतीय कृषि की 4 प्रमुख समस्याएं प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा है, इसको भी देख लो आप लोग, और अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जो जो बताए, इसी प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।